जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के खुद को हनुमान कहने वाले चिराग पासवान, जो लगातार से बीजेपी और मोदी को लेकर के हमेशा से एक जो है वो सॉफ्ट नेचर रखे हैं, जो लगातार उनके समर्थक रहे हैं, जो कि किसी की बुराई सुन सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी की बुराई नहीं कर सकते। लेकिन उसी एनडीए सरकार में जब तीसरी कार्यकाल आता है और ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी को अपने हनुमान की जरूरत पड़ती है तो अब उनके हनुमान आंख दिखाना शुरू कर चुके हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस कारण से जिस तरीके से चिराग पासवान ने केंद्र के 3 से 4 ऐसे फैसलों पर अपनी नाराजगी जताई है, चाहे वो आरक्षण मामले में हो, चाहे फिर वो SC ST में वर्गीकरण के मामले में हो, चाहे फिर वो जातीय जनगणना के मामले में हो, चाहे फिर वक्फ बोर्ड मामले में संशोधन बिल के मामले में हो, जहां पर उन्होंने विपक्ष से सुर में सुर मिलाया। ऐसे में इसकी जो है सबसे ज्यादा नाराजगी अगर किसी में हुई तो वो है बीजेपी के एक नेता के बीच। बीजेपी का एक नेता जो लगातार से चिराग पासवान के इस बदलते रूप को देखते हुए नाराज हो गया, और नाराज ऐसा हुआ कि उसने एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में और जो है चुनाव आयोग में चिराग पासवान की सदस्यता रद्द कराने की जो है वो पेशकश कर दी है। मामला क्या है ये आपको समझाते हैं। दरअसल दिल्ली में राकेश सिंह हैं, बीजेपी के नेता हैं, जो कि एलजेपी से 2020 में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं घोसी से। अब वो ये कहते दिख रहे हैं कि जिस तरीके से चिराग पासवान के सुर बदल रहे हैं, उनके जो रंग बदल रहे हैं और जिस तरीके से उनके तेवर बदल रहे हैं, वो ठीक नहीं है। और ठीक इसलिए नहीं है, और इसलिए उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी एनडीए पर हमला करना शुरू किया, जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपने हलफनामे में कई चीज़ों को छुपाया। आपको मालूम है कि चुनाव के दौरान नेताओं को अपने हलफनामा में अपनी तमाम जो है वो जानकारी, चाहे उन पर केस है, उनके संपत्ति को लेकर के विवरण पूरी तरीके से देना होता है। इस मामले में राकेश सिंह ने कहा कि दिल्ली में एक केस दर्ज हुआ था, रेप मामले में, गंभीर मामले में केस दर्ज हुआ था, जिसमें उनके भाई, चचेरे भाई प्रिंस पासवान थे और उन पर एक केस दर्ज था। उसमें दूसरे जो नाम थे वो थे चिराग पासवान। ऐसे में चिराग पासवान ने इस मामले में जो है अपना हलफनामे में इसको छुपाया था, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी थी। साथ में राकेश सिंह ने कहा कि अपनी संपत्ति को लेकर के भी चिराग पासवान ने उसको छुपाया, उसकी जानकारी जो है चुनाव आयोग को नहीं दिया, और ये कहीं ना कहीं गलत है। और इसी को लेकर के एक केंद्रीय मंत्री को इस तरीके की लापरवाही या इस तरीके की साजिश के चलते उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी नेता ने कहा कि हमें इसका कोई डर नहीं है, अगर बीजेपी या चिराग पासवान की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई की गई, हमारे ऊपर खतरा जरूर है, लेकिन हमें कोई डर नहीं है। इस पर जब चिराग पासवान के प्रवक्ता से बातचीत करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में जो है वो कमेटी सोचेगी और उसके बाद ही कोई आधिकारिक तौर पर बयान दिया जा सकता है। बचते हुए दिखे चिराग पासवान के प्रदेश प्रवक्ता, लेकिन साफ तौर पे यह है कि चिराग पासवान जिस तरीके से एनडीए को लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं, उसमें एनडीए खेमे में भी कई गुटबाजी शुरू हो गई है। और यही कारण रहा कि जैसे ही चिराग पासवान के तेवर बदले, पशुपति पारस को लेकर के एनडीए और खास करके बीजेपी सॉफ्ट हुई, और बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो पशुपति पारस से मिलते भी हैं, आश्वासन देते हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान आपको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी नेता के इस आरोप के बाद चिराग पासवान की सदस्यता जाएगी? क्या इसके पीछे भी बीजेपी का ही हाथ है? कई सवाल हैं, इन सवालों के बीच में क्या होगा आगे, उसको हम लगातार आपके बीच लाते रहेंगे। देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।